मैं आपको आपके एक परम मित्र से मिलाने आई हूँ, या यूँ कहूँ कि आपके सच्चे मित्र से मिलाने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारा सच्चा मित्र। उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसके 3 मित्र थे। पहला वह मित्र था जिससे ये हर रोज मिलता था, बहुत सारी सुख दुख की बातें करता था, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करता था और बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए जान तक दे सकता था, दूसरे से लड़ मर सकता था। दूसरा दोस्त वह था जिसके लिए ये सारे कर्म करता था, जिसकी खुशी के लिए ये जी रहा था। ये उससे मिलता तो सप्ताह में 2 बार था, लेकिन उससे प्यार बहुत करता था। तीसरा मित्र था वह जिससे ये महीनों में 1-2 बार मिलता था, थोड़े से समय के लिए, लेकिन मित्र तो वो था, दोस्ती पक्की थी, विश्वास भी था कि एक दोस्त है जो काम आएगा। अब समय बीतता गया और एक बार इस व्यक्ति पर एक केस हो गया कोर्ट में। इसके वकील ने इसे कहा कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपको अपने पक्ष में गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा जो आपको जानता हो और आपके पक्ष में गवाही दे सके, सबूत दे सके। तो ये बड़ा आश्वस्त था। सबसे पहले ये बिना सोचे समझे अपने पहले मित्र के पास जाता है और उससे कहता है कि दोस्त, मुझ पर एक केस चल रहा है कोर्ट में, मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरे साथ मेरे लिए गवाही देने के लिए चलना है। तो उस पर इसका दोस्त कहता है कि अरे यार, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ये कोर्ट वोट के झमेले में तुम मुझे मत खींचो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ दोस्त। और कुछ करना है तो जरूर बोलना, लेकिन कोर्ट में तुम्हारे लिए गवाही देने नहीं नहीं, कोर्ट कचहरी में मुझे मत खींचो। इस आदमी को बड़ा दुख होता है, ये सोचता है कि अरे, ये तो मेरा पक्का दोस्त था, इससे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी। चलो खैर, इसने साथ नहीं दिया। अब मेरा दूसरा मित्र है ना, ये अपने दूसरे मित्र के पास जाता है, उसे भी सारी बात बताता है और कहता है कि आपने मेरे साथ कोर्ट में चलना है। वो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना आपके साथ मैं कोर्ट तक जरूर आऊंगा, आखिर मैं आपका मित्र हूँ। लेकिन भाई, ये गवाही के चक्कर में आप मुझे मत डालना। देखो, मैं आपको जानता तो हूँ, लेकिन कोर्ट में इस कचहरी के चक्कर में मुझे मत घसीटो। मैं आपके साथ कोर्ट तक चलूंगा जरूर, लेकिन गवाही नहीं दूंगा, फिर बाकी आप देख लो। अब ये दूसरे की बात सुनकर भी बड़ा दुखी हो जाता है। ये कहता है कि अरे, इन दोस्तों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज जब इनकी बारी आई तो इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। कुछ सोचने के बाद उसे याद आई कि अरे, मेरा एक और मित्र है जिससे मैं महीनों पहले थोड़े से समय के लिए मिला था। ये अपने उस तीसरे मित्र के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है। वो मित्र मुस्कुराता है, कहता अरे मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं हूं ना, मैं आपके साथ चलूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मैं आपके लिए गवाही दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी गवाही देने के बाद बाइज्जत बरी हो जाएंगे और ये केस वेस सब खत्म हो जाएगा। अब ये दोस्त बड़ा खुश होता है, ये सोचता है कि देखो, 3 दोस्त थे जिनमें से 2 ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन ये जो तीसरा दोस्त है जिससे मैं कभी कभार मिलता था, इसने मुझ पर कितना विश्वास जताया, कितना अपना मन जता के मेरे साथ गवाही देने के लिए आ रहा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना, जिससे ज्यादा उम्मीद की जाती है वही आपका वक्त पर साथ नहीं देता है। लेकिन क्या आप जानते हो, ये इस आदमी के 3 दोस्त कौन कौन थे? जी हाँ, ये आदमी जो था, इसका पहला दोस्त जो था, वो था धन, संपत्ति, भूमि और भवन, जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं और जीवन पर्यंत हम उसके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा सोचकर जैसे हमने तो जिंदगी यहीं गुजारनी है, कभी मरना ही नहीं है। उसके बाद जो दूसरा दोस्त आता है, वो है आपके अपने सगे संबंधी, आपका परिवार, आपके माता पिता, पत्नी, पुत्र, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं जीवन पर्यंत, उनकी खुशी के लिए ही आप जीते हैं।
लेकिन जब आप इस भवसागर से पार जाते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद जो तीसरा मित्र आता है वो है प्रभु भक्ति, भगवान का साथ, भगवान की भक्ति और आपके शुभ कर्म जो आपके साथ, आपके पीछे, आपके विश्वास के साथ हमेशा आपके लिए खड़े हैं। दोस्तों, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है और जब आप इस दुनिया से जाते हो तब उस ऊपर वाले का केस आप पर जरूर चलता है। उस समय आपके लिए गवाही देने आपके पहले दोनों मित्र नहीं आएंगे। अगर आपके साथ कोई आएगा तो आपका यही तीसरा मित्र, आपकी प्रभु भक्ति और आपके शुभ कर्म। इसलिए जब तक आप जीवन जी रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अच्छे काम करेंगे, आप दूसरों की भलाई के लिए जीवन जिएंगे, प्रभु भक्ति करेंगे, क्योंकि अंत में आपके साथ उसी ने जाना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि दोस्त वो नहीं होते हैं जो आपके रोने पर आते हैं, दोस्त वह होते हैं जो आपको रोने ही नहीं देते हैं। किसी ने सही कहा है ना, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध।